सिविल सेवा की तैयारी अब और भी स्मार्ट, सेल्फ स्टडी के मैप्स के साथ। पाइए बेहद इंटरैक्टिव मैप्स, लंबे समय तक याद रहने वाला विजुअल लर्निंग अनुभव। चाहे पर्यावरण और पारिस्थितिकी में भारत के संरक्षित क्षेत्र जैसे बाघ अभयारण्य और नेशनल पार्क हो, इतिहास में साम्राज्य और उनके राजा हों, या भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, या विषय विशेष मासिक करंट अफेयर्स और भूआकृतिक विशेषताएं, सब कुछ आता है जिंदा इंटरैक्टिव मैप्स के साथ। सेल्फ स्टडी मैप्स सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए पहली बार, क्योंकि जिसे आप देखते हैं उसे आप याद रखते हैं। एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर। भारत ने वैश्विक डिजिटल पहल की पेशकश की है। राष्ट्रमंडल के CSPOC सम्मेलन की मेजबानी के दौरान भारत ने कहा कि वह अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मतलब खुले मानकों पर बने सुरक्षित और आपस में जुड़कर काम करने वाले डिजिटल तंत्र। भारत का DPI 3 स्तरीय ढांचे जैसा है। पहचान के लिए आधार, भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस और डेटा साझा करने के लिए खाता समेकक ढांचा, जो सहमति आधारित और जनहित पर केंद्रित है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी GEM ने कुल लेनदेन मूल्य में 5 लाख रुपए करोड़ का आंकड़ा पार किया और UPI भारत के डिजिटल लेनदेन का 85% चलाता है। साथ ही दुनिया के लगभग आधे वास्तविक समय डिजिटल भुगतानों में हिस्सेदारी दिखाता है, यानी भारत एक वैश्विक मानक बन चुका है। भाषिणी 35 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है और 1600 से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल से पहुंच बढ़ाता है। और उमंग ऐप 23 भाषाओं में 2300 सरकारी सेवाएं देता है, जिसमें 8.7 करोड़ पंजीकरण हैं। इसके लिए भारत इंडिया स्टैक ग्लोबल और वैश्विक DPI भंडार जैसे मंचों का उपयोग कर रहा है, जो भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शुरू हुए। साथ ही आर्मेनिया, सिएरा लियोन और सूरीनाम जैसे देशों के साथ समझौते भी किए गए हैं।